नमस्कार। हम सब कभी ना कभी कुछ नया सीखना चाहते हैं, है ना? कोई नई भाषा, गिटार बजाना या शायद कोडिंग। पर अक्सर बस यही सोचकर रुक जाते हैं कि अरे टाइम ही कहाँ है। शुरुआत करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती लगता है। तो सवाल यही उठता है कि किसी भी नए स्किल को सीखने में असल में कितना टाइम लगता है। और यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोगों को कुछ भी नया शुरू करने से रोक देता है, क्योंकि दिमाग में आता है कि इसमें तो सालों लग जाएंगे। और फिर ये नंबर सामने आता है, 10,000 घंटे। ये एक बहुत ही मशहूर नियम है जो किसी बड़े से पहाड़ जैसा लगता है। सच कहूं तो इसे देखकर ही हिम्मत टूट जाती है और कई लोग तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ये जो 10,000 घंटे का नियम है ना, ये किसी भी हुनर को बस सीखने के लिए नहीं है। नहीं, ये नियम तो उन लोगों पर हुई रिसर्च से आया है जो अपने फील्ड में, जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स या वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियंस, मतलब दुनिया के बेस्ट बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बनना और दूसरी तरफ है किसी चीज में बस इतना अच्छा हो जाना कि उसका मजा लिया जा सके। हम में से ज्यादातर लोगों का लक्ष्य दूसरा वाला होता है, किसी पार्टी में कुछ गाने बजा लेना या किसी नई भाषा में थोड़ी बहुत बातचीत कर पाना। ओलंपिक में जाना नहीं होता, है ना? तो असली सवाल ये है, किसी चीज में जीरो से इतना अच्छा बनने में कितना समय लगता है कि लोग नोटिस करें और उसका मजा आने लगे। और लेखक जोश कॉफमन की रिसर्च के मुताबिक इसका जवाब है सिर्फ 20 घंटे। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 20 घंटे का फोकस्ड, सोचा समझा अभ्यास किसी को भी एक नए हुनर में जीरो से काफी अच्छा बना सकता है। अब देखिए, 20 घंटे सुनने में शायद ज्यादा लगें, पर अगर इसे थोड़ा तोड़कर देखें तो ये एक महीने के लिए रोज के सिर्फ 45 मिनट होते हैं। अब ये सुनने में काफी आसान लग रहा है ना? ये तो बस किसी भी टीवी शो के एक एपिसोड जितना ही समय है। तो ठीक है, 20 घंटे, पर इन 20 घंटों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए कॉफमैन एक बहुत ही सिस्टमैटिक 4 कदमों वाला तरीका बताते हैं जो किसी भी स्किल को तेजी से सीखने में मदद करता है। ये 4 कदमों वाला रोड मैप बहुत ही सीधा और सिंपल है। पहला, जो भी स्किल है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो ताकि एक बार में एक चीज पर फोकस किया जा सके। दूसरा, बस इतना सीखो कि अपनी गलतियों को खुद पहचान कर ठीक कर सको। तीसरा, अभ्यास के रास्ते में आने वाली हर रुकावट, जैसे कि फोन या टीवी, को हटा दो। और चौथा, कम से कम 20 घंटे प्रैक्टिस करने का कमिटमेंट करो ताकि शुरुआती मुश्किलों से पार पाया जा सके। चलिए, सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। कॉफमैन ने इस मेथड को खुद पर आजमाया जब उन्होंने स्क्रैच से यूकुलेली बजाना सीखने का फैसला किया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे उन्होंने पहले कभी हाथ भी नहीं लगाया था। तो पहला कदम क्या था? हुनर को तोड़ना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे यूकुलेले बजाना सीखना है, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके बजाय उन्होंने इस बड़े गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटा। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, पॉपुलर गाने बजाने हैं। रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि सैकड़ों गाने सिर्फ 4 या 5 कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके बजाए जा सकते हैं। तो बस उन्होंने सिर्फ उन्हीं कॉर्ड्स पर ध्यान लगाया और बाकी सब कुछ, मुश्किल स्ट्रमिंग पैटर्न, एडवांस्ड म्यूजिक थ्योरी, सबको नज़रअंदाज कर दिया। इसी के साथ उन्होंने कुछ ऑनलाइन वीडियो देखे ताकि वो अपनी गलतियों को खुद सुधार सकें, जो कि स्टेप 2 का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं तीसरे कदम पर, जो कि है प्रैक्टिस के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना। देखिए, ये विल पावर के बारे में नहीं है, ये अपने माहौल को बदलने के बारे में है ताकि प्रैक्टिस करना आसान हो जाए और न करना मुश्किल। तो प्रॉब्लम क्या थी? वही जो हम सबकी होती है, टीवी और इंटरनेट जैसे डिस्ट्रैक्शंस। तो इसका सल्यूशन क्या था? उन्होंने यूकुलेली को अपने लिविंग रूम में रखा, हमेशा आंखों के सामने। काम से घर आते ही सबसे पहले वही उठाते थे। इन छोटे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल बदलावों ने प्रैक्टिस को एक आदत बना दिया और इससे उन्हें अपने 20 घंटे पूरे करने के चौथे कदम पर टिके रहने में मदद मिली। और नतीजा, 20 घंटे की प्रैक्टिस के बाद वो यूकुलेली पर कई पॉपुलर गानों की एक मेडली बजा पा रहे थे। क्या वो दुनिया के बेस्ट यूकुलेली प्लेयर बन गए थे? नहीं। लेकिन क्या वो जीरो से इतना अच्छा बन गए थे कि वो बजा सकें और उसका मजा ले सकें? बिल्कुल। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये तरीका हमें सीखने की सबसे बड़ी रुकावट के बारे में क्या बताता है। वो रुकावट टाइम की कमी नहीं है और न ही स्किल का मुश्किल होना है। जोश कॉफमैन का ये कोट बहुत गहरा है। हुनर सीखने में असली रुकावट इंटेलेक्चुअल नहीं, इमोशनल है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि शुरुआत में जब कुछ समझ नहीं आता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और बेवकूफ़ होने जैसा महसूस होता है। स्किल मुश्किल नहीं होता,
वो फीलिंग मुश्किल होती है। तो ये जो 20 घंटे का कमिटमेंट है ना, ये असल में उस शुरुआती इमोशनल रुकावट को पार करने का एक पहले से किया गया वादा है। यह बस उस दौर से गुजरने के बारे में है जब सब कुछ मुश्किल और अजीब लगता है, जब तक उस पॉइंट पर न पहुंच जाएं जहां सुधार दिखने लगता है और मजा आने लगता है। तो ये जानकारी एक तरह की पर्सनल चुनौती है। कोई भी, सच में कोई भी, सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड कोशिश से एक नया हुनर सीख सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, वो कौन सा हुनर है जिसे सीखने के लिए पहले 20 घंटे दिए जाएंगे?